ट्वेल्थ क्लास की मैथ्स की बात करें और उसके अंदर भी जब सबसे पहला वाला यानी कि फर्स्ट चैप्टर अगर आता है तो उस चैप्टर को देखते ही हमारे मन में लगता कि यार ये तो बहुत टफ होगा, क्योंकि चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। अब रिलेशन एंड फंक्शन में इसके अंदर है क्या, दो तीन एक्सरसाइज के अंदर दे रखी है। हालांकि बहुत सारे बोर्ड्स के अंदर कुछ चीजें इसमें रिड्यूस कर ली, लेकिन मैं सभी बोर्ड्स के अंदर जो टॉपिक्स शामिल है मैं उन सारे टॉपिक्स की बात कर रहा हूं। आपको अगर इसके क्वेश्चन करने तो आप कैसे स्टार्ट करें और कहां कहां से स्टार्ट करें, इसमें है क्या, मैं बिल्कुल ब्रीफ में आपको बताऊंगा, संक्षिप्त में। आप कभी नहीं भूल सकते कि इसके क्वेश्चन कैसे किए जाए। देखिए, यहां सबसे पहले आपको इसमें ध्यान रखना, इसमें जो चीजें दे रखी है, पहला जो टॉपिक आता है वो आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। जी हाँ, इक्विवेलेंस रिलेशन। और इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर क्या क्या चीजें होती है, सबसे पहले नंबर 1, फिर मैं बात करूंगा नंबर 2 और फिर बात करूंगा नंबर 3। अगर ये 3 रिलेशन हो तो उस केस में आप के ये तीनों ही चीजें अगर प्रूव कर ली जाए, शो कर दी जाए, तो हमारा कोई भी रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, जिसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें नंबर 1 क्या होता है, नंबर 1 होता है रिफ्लेक्सिविटी, इसे कहते हैं स्वतुल्य, यानी स्वतुल्य संबंध। दूसरा होता है सिमेट्रिसिटी या सिमेट्रिक, ये कहलाता है सममित। और तीसरा रिलेशन कहलाता है ट्रांजिटिविटी, संक्रामकता। अब इन तीनों को अगर आप प्रूव कर लेते हो, कोई भी रिलेशन अगर आर आपके रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, तुल्यता संबंध होगा। अब ये चीजें बताने के लिए पता कैसे चले, कोई सा भी क्वेश्चन हो, देखो सबसे पहले अगर आपको ये बताना है तो इसमें आपको कोई भी एक सेट लेना पड़ेगा। जैसे मैंने सेट ले लिया S, यहां पर भी आपको एक सेट लेना पड़ेगा S, यहां पर भी आपको एक लेना पड़ेगा सेट S। कोई भी नाम दे दो, भले A दे दो, B दे दो, मैंने S दे दिया है। अब यहाँ सेट तीनों हो गए। अब हमें ये सेट जो है वो क्या होना चाहिए, ये नॉन वॉइड होना चाहिए। सबसे खास बात तीनों में है नॉन वॉइड, मतलब इसमें एलिमेंट होने चाहिए। एलिमेंट ही नहीं होंगे तो उनमें रिलेशन कहां से बताओगे आप, तो ये होना चाहिए। अब इस सेट में से आपको केवल इसके लिए केवल एक एलिमेंट लेना है, ठीक है। और यहां आपको ये भी नॉन वॉइड ही है, ध्यान रखना, नॉन वॉइड अरिक्त जिसमें एलिमेंट होने चाहिए। यहां पर आपको 2 एलिमेंट लेने पड़ेंगे सेट एस में से, और यहां पर आपको 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे, ए बी सी बिलोंग्स टू एस। सिस्टम ये है रिफ्लेक्सिविटी के लिए कि एक एलिमेंट से काम चल जाएगा, इसमें सिमेट्रिक के अंदर 2 एलिमेंट और इसमें 3 एलिमेंट। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी के लिए साथ में आपको एक रिलेशन आर गिवन होगा, ये रिलेशन आर गिवन होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, हर क्वेश्चन में ये बदलता रहेगा, लेकिन ये गिवन होगा जरूर, उसमें आप देख लीजिएगा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये क्वेश्चन में मिल जाएगा। रिलेशन आर गिवन है। अब आपका काम आता है, आपको इसमें प्रेजेंटेशन कैसे देना है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। ए का ए से रिलेशन होना चाहिए, खुद का एस नहीं। अब ये ऑर्डर पेयर आ गया है, ए का ए से कोई न कोई रिलेशन है जो कि आर है, तो इसको अपन कहेंगे आर, या यूं कहें कि ए आर ए, इट मीन्स ये आर बी रिफ्लेक्सिव इन सेट एस। ये हमारा काम हो गया। ठीक वैसे ही सेकेंड वाले की बात करें तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, 2 एलिमेंट लिए, तो इसमें हमेशा और हमेशा ए का बी से रिलेशन आर गिवन होगा। ये आप गिवन माने तो ये कहेगा कि अगर ए का बी से रिलेशन आर है तो बी का रिलेशन ए से
होना चाहिए वही रिलेशन। अगर ऐसा है तो ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक। प्रेजेंटेशन का तरीका ये भी हो सकता है, इफ ए आर बी इंप्लाइज बी आर ए, ये तो ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रिलेशन आर सिमेट्रिक है इन रिलेशन सेट एस। ठीक है ना, एस के अंदर ये सिमेट्रिक होगा। अब ट्रांजिटिविटी की बात करें तो यहां पर 3 एलिमेंट है, इसका मतलब आपके पास गिवन क्या होगा, गिवन होगा ए बी बिलोंग्स टू आर, रिलेशन आर, एंड, ठीक है, दूसरा बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर ये दोनों गिवन है तो ए बिलोंग्स टू सी, मतलब ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यानी ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, तो ए का सी से भी होना चाहिए। ये कहलाता है ट्रांजिटिविटी। सीधा सीधा रिलेशन, बिल्कुल इजी। आप कहो कि इसको एग्जाम्पल से समझाओ, तो एग्जाम्पल से समझना बहुत इजी काम है। आपके पास में एक सेट एस है, ये सेट एस इस तरीके का है कि एक बास्केट है जिसको अपन सेट बोल रहे हैं, इसमें बहुत सारी लाइंस हैं, ठीक है, इसमें लाइंस भरी हुई है, यानी सेट ऑफ लाइंस। और रिलेशन आर कह रहा है, मैंने कहा कि आर गिवन होना चाहिए, तो ये कहलाएगा, ये इसमें कुछ न कुछ गिवन होगा, तो हम कह देते हैं कि रिलेशन आर इज गिवन एज पैरेलल, यानी पैरेलल है, ये रिलेशन गिवन है। इसका मतलब अगर पहले फर्स्ट की बात करें तो आप देखो कि एक एलिमेंट लीजिए, यानी एक एलिमेंट ले लिया, एल लाइन ले ली, ये लाइन एल खुद के पैरेलल होती है या नहीं, तो लाइन एल खुद के पैरेलल होती है, और इसलिए ये क्या हुआ, स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव। तो ये पहली बात क्लियर। दूसरी बात, दो लाइन लेने के बाद इसमें, यानी कि L1 और L2, तो एक लाइन L1 दूसरी लाइन L2, अगर L1 पैरेलल है L2 के, तो हम जानते हैं कि L2 भी पैरेलल होगी L1 के। ये देखो ना, इस तरीके से ये L1 और ये L2, तो ये अगर इसके पैरेलल है तो ये इसके पैरेलल होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये R इसके अंदर सिमेट्रिक भी हो गया। अब तीसरी बात करें हम इसमें, तो तीसरी बात में 3 एलिमेंट लेने की बात कर रहे थे, तो एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, ठीक है, L1 L2 L3, और हमने कहा कि 2 चीज गिवन होनी चाहिए, यानी कि L1 पैरेलल टू L2 और L2 पैरेलल टू L3, तो L1 पैरेलल होना चाहिए L3 के। तो देख लो, है ना, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो पक्की बात ये वापस किसके, पहली वाली के पैरेलल है ये, तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव है, संक्रामक है। तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन R जो इसमें अपन ने ये लिया था, ये वाला रिलेशन R, ये रिलेशन R क्या हुआ, इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध, यानी जहां जहां ये तीनों शर्तें अप्लाई हो जाती है, तीनों कंडीशन, तो वो रिलेशन R क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। चाहे कोई सा भी एग्जाम्पल हो, बस आप ये 2 चीज देख लीजिएगा, तो एक पार्ट तो हुआ आपके अंदर ये, इससे काम नहीं चलेगा। अगर आपको ये समझ में आ गया कि इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे प्रूव करते हैं, तो यहां जो मैंने एग्जाम्पल लिया है अभी पैरेलल लाइंस का, अगर 2 लाइन पैरेलल नहीं हो, उसमें इस तरीके से रिलेशन R डिफाइन हो कि लाइंस आर परपेंडिकुलर्स, तो फिर आपको बताना है कि रिलेशन R जो कि परपेंडिकुलर वाला डिफाइंड है, ये इक्विवेलेंस है या नहीं। अब यहां सेकेंड पार्ट जो आता है, सेकेंड पार्ट में क्या है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, फलनों के प्रकार। अब फलनों के प्रकार की बात करें तो मैं सीधे सीधे डायरेक्ट ही 3 तरह के फलन की बात करूंगा। चलो एक काम करें, 3 तरह के नहीं, मैं 2 तरह के फलन की बात ही करूंगा, ठीक है। फंक्शन,
सबसे पहला फलन आता है 1 1। पहले वाले को तो कहा जाता है एक एक ही फलन, दूसरे को कहा जाता है दूसरे वाले को आच्छादक फलन, यानी 1 1 और ऑन 2। अब इन दोनों का पता कैसे लगाया जाए कि कोई गिवन फंक्शन 1 1 है या ऑन 2 है, आपको बता देता हूं। मैंने क्योंकि 2 नंबर डाले, होते कुल 4 तरह के, लेकिन 4 फंक्शन की जगह मैंने केवल 2 ही लिए। इसके पीछे रीजन है, मैं अभी आगे बताना चाहूंगा। सबसे पहले 1 1 की बात करें तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास चाहिए क्या? हमारे पास एक सेट A चाहिए, दूसरा सेट B चाहिए, और फंक्शन को लिखने का तरीका ये है, f A to B डिफाइंड होना चाहिए, और ऐसी कंडीशन में फंक्शन f 1 1 या ऑन 2 हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है। और नहीं भी हो सकता है तो क्या हो सकता है, मैं आगे बता रहा हूं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, देखिए इस तरीके से। ये मैंने इसको A नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया। A एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है, A B C। B एक ऐसा सेट है जिसमें 1 2 3 3 एलिमेंट है। अब आपको करना क्या है, अगर इसमें A का रिलेशन 1 से है, B का रिलेशन 2 से है, C का रिलेशन 3 से है, तो उस कंडीशन में F हो जाएगा 1 1 फंक्शन, ठीक है, A to B, A to B। ये तो कहलाएगा 1 1, क्योंकि एक का एक से ही रिलेशन है इसलिए। तो ये हो गया 1 1, यानी इसको लिखने का तरीका क्या है, A, 1, ठीक है। और ये सारी एलिमेंट है, ये कहलाते हैं प्री इमेज, और ये कहलाती है F इमेज। यानी यूं कह सकते हैं कि FA इक्वल टू 1, FB इक्वल टू 2, FC इक्वल टू 3। ये इसका तरीका है। ये सारी कहलाती है इमेज, और ये कहलाते हैं ABC प्री इमेज, ठीक है। अब यहां ये F 1 1 है और 1 1 है, इट मीन्स हमारे को ये समझना होगा कि ये दूसरा जो मैंने कहा कि इसमें एक और होता है, वो क्या होता है, मैनी 1। तो मैनी 1 में क्या होगा, बहुत सारों का एक से रिलेशन होगा। अब ये अगर इसको अपन कहें कि एग्जाम्पल से समझाओ, तो एग्जाम्पल से अपन समझा सकते हैं। जैसे नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में एक फंक्शन f इस तरीके से डिफाइंड है कि fx इक्वल टू 2x, सीधी सीधी बात। तो आप देखिए, ये आपका पहला सेट, ये दूसरा, ये n, और इस तरीके से इसमें ये f डिफाइंड है। तो नेचुरल में क्या होता है, 1 2 3 4 इस तरीके से। तो 1 2 3 4, तो आप देखो कि 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का 4 से, 3 का 6 से, इस तरीके से चलता रहेगा। तो देखो आप 1 का 1 से ही है, और इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये 1 1 फंक्शन होगा n से n में, ठीक है। ये 2x डिफाइन कर रखा। अब इस तरीके से अगर कहो कि 1 1 नहीं है, ठीक है, अब 1 1 नहीं है, तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया थ्योरी, इससे इसका दूसरा एग्जाम्पल। अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए इसी का, कि अगर 1 1 है तो ये मैनी 1 नहीं होगा। यानी 3 फंक्शन हो गए, 1 1 ऑन 2 और मैनी 1। जब कभी कोई फंक्शन 1 1 होगा तो मैनी 1 नहीं होगा, और अगर वो मैनी 1 है तो 1 1 नहीं होगा। अब मैनी 1 कैसे, मैनी 1 इस तरीके से कि जैसे मान लो कोई P से Q में दे रखा इस तरीके से, ये ठीक है, एक रिलेशन ये G है, कोई फंक्शन मान लो, यहाँ दे रखा है x y z, और ये 1 2 3। अब x का रिलेशन 2 से है, y का रिलेशन 2 से है, ठीक है, और ये z का रिलेशन 3 से है। तो यहाँ देखो कि 2 एलिमेंट का 2 से रिलेशन है, f x इक्वल टू 2 और f y इक्वल टू भी 2 आ रहा है, और इस वजह से ये क्या हो गया, मैनी 1। और मैनी 1 होगा तब ये क्या नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा, ठीक है।
तो मेनी वन होगा तो वन वन नहीं होगा, और वन वन होगा तो मेनी वन नहीं होगा। ये तीन तरह के फंक्शन हो गए। अब बात करूं मैं, एक और कौन सा बाकी है, ये ऑन टू वाला। अब ऑन टू में क्या होता है, देखिए बहुत इजी काम। यहां मैं आपको दो डायग्राम बना के बता रहा हूं। यहां मैंने दो डायग्राम बनाए हैं, और दो डायग्राम में फर्स्ट वाला ये और सेकंड वाला ये। मुझे बताना है ऑन टू फंक्शन। फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका बता चुका हूं। ये वाला फंक्शन एफ ए टू बी डिफाइंड है, और दूसरा वाला फंक्शन जी है, वो पी से क्यू में डिफाइंड है, मैंने यहाँ जी लिखा है। और इसमें ए में एलिमेंट 1 2 3 4 5, बी में ए बी सी डी ई, जबकि इधर पी के अंदर एलिमेंट एक्स वाई जेड टी, और क्यू के अंदर एल एम एन ओ। अब मैं इसमें थोड़ा सा, क्योंकि मैंने अभी तक एफ को ठीक ढंग से इसमें डिफाइन नहीं किया है और इसमें भी डिफाइन नहीं किया है, अब मैं इन दोनों को डिफाइन कर रहा हूं कि इनमें रिलेशन किस तरीके के हैं। ठीक है, तो देखिए पहले वाले को मैंने इस तरीके से डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब दूसरे वाले में देखिए, ये मैंने इस तरीके से डिफाइन कर दिया। दोनों में देख लीजिए आप, यानी यहां 1 का बी से, 2 का ए से, 3 का सी से, 4 का डी से, 5 का ई से। ठीक है, ये इसका तरीका है। तो इसमें समझने वाली बात क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ऑन टू बताने के लिए सीधा सीधा रिलेशन होना चाहिए, एफ ए इक्वल टू बी, ये ऑन टू के लिए शर्त है। और सीधा सीधा अगर बताऊं मैं, तो जितने भी बी के एलिमेंट है, इनके ए में प्री इमेज होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए। तो ए की प्री इमेज क्या है 2, बी की प्री इमेज 1, सी की प्री इमेज 3, डी की प्री इमेज 4, ई की प्री इमेज 5। यानी कि ए से बी में इस फंक्शन में ये वाली जो कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि एफ बी ऑन टू फंक्शन ए से बी में। लेकिन दूसरे वाले में बात करें तो एल की प्रीमेज एक्स है, एम की भी एक्स है, एन की प्रीमेज जेड है, एन की प्रीमेज टी है। अब यहां एक एलिमेंट ऐसा है क्यू के अंदर जिसकी प्रीमेज इसमें है ही नहीं। किसकी नहीं है, इस ओ की प्रीमेज इसमें नहीं है। यानी इसमें से अगर एक भी एलिमेंट ऐसा हो, दूसरे वाले में एक भी एलिमेंट ऐसा हो कि उसकी प्री इमेज इसमें नहीं है, इट मीन्स वो नॉट ऑन टू। ये ही समझने वाली बात है। तो इसमें जी ऑन टू फंक्शन नहीं है। आ गया समझ में। तो अब मैं बताना चाहूंगा कि अगर ये यहां पर ये वाला फंक्शन ऑन टू है, इट मीन्स क्या नहीं है, एफ नॉट, चौथा फंक्शन आ रहा है क्या, वो आ रहा है सरजेक्टिव, नॉट सरजेक्टिव। इसे बोलते हैं अंतरक्षेपी फलन। ठीक है, अगर ऑन टू है तो वो सरजेक्टिव नहीं होगा, सरजेक्टिव नहीं होगा, अंतरक्षेपी नहीं होगा। और यहां पर जी ऑन टू नहीं है, इट मीन्स वो क्या है, वो सरजेक्टिव है, सरजेक्टिव फंक्शन है, अंतरक्षेपी है। बस ये इसमें समझ में आ जाना चाहिए। पहले थ्योरी को ठीक से अगर समझ लेते हैं तो आपका क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है ना, बस ये समझ ले, ये आपके इसके अंदर फंक्शन का पैटर्न है। बाकी इसके अंदर कुछ चीजें जनरल और आती है, तो वो एक तो आती है, जैसे ये 4 फंक्शन बता दिए मैंने, 1 1, मेनी वन, ठीक है, दूसरा ऑन टू, और तीसरा चौथा आपने सरजेक्टिव, अंतरक्षेपी। ये 4 फंक्शन अच्छी तरह ध्यान में रखें आप। फिर एक जनरली एक और आता है, अगर 5वें की बात करो तो वो आता है आइडेंटिटी फंक्शन। तो
तो वो उसमें कुछ नहीं है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा और हमेशा एफ अगर ए से बी में है तो यहाँ एफ एक्स जो होगा वो एक्स ही होगा, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। मतलब एफ वन इक्वल टू वन, एफ टू इक्वल टू टू, इस तरीके से वही एलिमेंट आएगा। तो आइडेंटिटी फंक्शन मीन्स क्या हुआ, एक स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास होती है, सीधी सी बात, ये आपके आइडेंटिटी फंक्शन को डिनोट करेगी, रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि इसमें हमेशा ही y इक्वल टू एक्स होता है। तो ये कांस्टेंट फंक्शन एक कांस्टेंट क्या, ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। कांस्टेंट फंक्शन भी होता है तो उसमें कोई विशेष बात नहीं है, ये आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपके एक कॉन्सेप्ट और बचा है इसी के अंदर, ये कहलाता है आपके कंपोजिट फंक्शन। और कंपोजिट फंक्शन में एफ ओ जी या फिर जी ओ एफ हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले, जैसे आपके पास में फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स आपके पास गिवन है, और ये जो फंक्शन आपके कैसे, ये ए बी और सी तीन सेट है। तो जब फंक्शन इससे इसमें डिनोट होगा तो वो फंक्शन एफ होगा, तो ये हो जाएगा आपके एफ एक्स। और यहां से वापस अगर इसमें जाएगा तो ये फंक्शन कहलाएगा जी, तो ये आपके क्या कहलाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये जो फंक्शन एक साथ अगर लिया जाएगा पूरा का पूरा, ये कहलाएगा आपके एफ ओ जी फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। ये आपका फर्स्ट टाइप हो गया, कौन सा वाला, एफ ओ जी फंक्शन। अब सेम ऐसे ही अपन जी ओ एफ को भी निकाल सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, यहां पर जैसे मान लो कोई फंक्शन दो दे रखे हैं, एक फंक्शन एफ आपके दे रखा है रियल नंबर टू रियल नंबर, और यहाँ आपके दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 2x, और दूसरा फंक्शन जी दे रखा है आपके रियल नंबर टू रियल नंबर, और ये जी एक्स दे रखा आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपको निकालना है कि आप इसमें एफ ओ जी फाइंड करिए। तो कुछ नहीं करना, ये एफ ओ जी एक्स कर दें, ये एफ, और ये हो जाएगा आपके क्या, जी एक्स, फिर ये एफ, और जी एक्स की जगह आप पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर ये एफ वापस आपकी क्या 2x है, तो x से 2x, तो x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो आप इस x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 पुट कर लीजिए, ये आपके आ गया एफ ओ जी एक्स। अगर इसी में आपको सेकंड निकालना है कि जी ओ एफ निकाले, तो ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना, इसमें जी बाहर रहेगा और ये एफ ऑफ एक्स आपके बारे ये अंदर रह गया एफ ऑफ, तो एफ एक्स की आपके पास में 2x, ठीक है। तो इसमें अब g में आपको 2x पुट करना है x की जगह, तो इस x की जगह 2 पुट करो 2x, तो ये 2x होल स्क्वायर प्लस 1, तो फाइनली इसमें क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1। ये एफ ओ जी और जी ओ एफ, यानी कि कंपोजिट फंक्शन बिल्कुल इजी है, 3 का भी होता है, लेकिन 2 का ढंग से अगर समझ लेंगे तो 3 का भी आप आराम से कर पाएंगे। अब ये तो हो गया आपके पास में एफ ओ जी जी ओ एफ। अब रही बात इसके अंदर इनवर्स फंक्शन की, तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपके पास में आर ये एफ दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है, ये तो इससे सीधा सीधा आप इनवर्स फंक्शन अगर निकालोगे तो कैसे निकालोगे, आपके पास में एफ एक्स दे रखा है, आप इसे y ले लें, तो ये 2x, इससे आप x निकाल लें, तो ये y/2, ठीक है, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r, r किस में से ले रहे हो पता होना चाहिए। तो आप कह सकते हो कि ये आपके f इनवर्स x जो बनेगा वो x/2 हो जाएगा, इसी को आप x में बदल लें। अगर आपके लिए इसके लिए कहा जाए सेकंड वाला कौन सा था, ये वाला, तो आप इसमें भी कर सकते हो। अब इसमें ध्यान रखना, इनवर्स फंक्शन निकालना है, मतलब ये ऑन टू भी होगा, इनवर्स निकालना आ गया, इट मींस आपको ऑन टू करना आ गया, ध्यान रखना। तो ये एफ जैसे सेकंड वाला है, तो इसमें भी आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू वाई लेट कर लें, तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 1, तो एक्स इक्वल टू वाई माइनस 1 रूट में। तो आप कह सकते हो
कि ये दूसरा कौन सा लिया अपन ने, जी लिया था, तो जी इनवर्स कह सकते हो आप, जी इनवर्स x इक्वल टू x माइनस 1। ठीक है, इनवर्स निकालने का तरीका, लेकिन यहां हमें देखना पड़ेगा, एक खास शर्त है कि x माइनस 1 ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 होना चाहिए, क्योंकि ये रियल नंबर है। अदरवाइज वो माइनस में आएगा तो ये रूट में माइनस आ जाएगा तो आयोटा आ जाएगा, और आयोटा रियल नंबर में नहीं होता। तो आप इस तरीके से इनवर्स निकालना भी इजी वे में समझ सकते हो। लास्ट जो टॉपिक आता है इस चैप्टर का रिलेशन और फंक्शन का, वो है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन बहुत सारे स्टेट्स के अंदर रिड्यूस कर दिया है 12th क्लास से, लेकिन ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम ने आज दिन तक इसके क्वेश्चन को छोड़ा नहीं है। इसमें होता क्या देखिए, यहाँ आपके पास में गिवन होगा स्टार, यानी कोई एक ऑपरेशन, स्टार एक ऑपरेशन है। मैं भी बता रहा हूं आपको स्टार ऑपरेशन क्या है। दूसरा, एक सेट गिवन होगा, तो आपको क्या करना होगा कि एक सेट जो गिवन है वो नॉन वॉइड है, उसमें से कुछ एलिमेंट लेने और एलिमेंट लेकर के उन्हीं में आपस में ये स्टार ऑपरेशन करानी। अगर ऐसा करने पर उसी का एलिमेंट आ रहा है, इट मीन्स वो बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, अब इसमें 3-4 चीजें होती है। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम इसमें जो एलिमेंट लेंगे ए और बी, वो कहां से लेंगे, गिवन सेट ए में से लेंगे, और ऐसा करने पर ए और बी में स्टार ऑपरेशन जो भी गिवन है, ये वाली क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगी, वो करने पर अगर अपने इसी का एलिमेंट आ जाए, नया एलिमेंट सी ए में से आ जाए, इसका मतलब वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। दूसरी बात अगर करें तो इसमें कम्यूटेटिव, क्रम विनिमेयता, ये कहलाता है संवृत गुणधर्म। इसमें क्या होता है कि आपको ए बी एलिमेंट लेना है इसमें से, तो इसमें क्या होगा कि अगर जो स्टार ऑपरेशन दे रखी है उसका ए का बी से करने पर, अगर वापस बी का ए से करने पर दोनों इक्वल आए, तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगी। कौन से स्टार ऑपरेशन, किसमें, गिवन सेट ए में से। फिर तीसरी बात आती है इसके अंदर एसोसिएटिविटी। ये कहलाता है साहचर्य गुणधर्म। और ये क्या होगा, इसमें 3 एलिमेंट ले लीजिए ए बी सी, और ये ए में से, तो इसमें क्या होता है कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। इट मीन्स ए और बी के बीच में पहले गिवन स्टार ऑपरेशन कराइए, और जो आता है उसका सी के साथ कराइए, फिर इधर वापस पहले बी और सी के साथ कराइए, फिर जो आता है वो ए के साथ स्टार ऑपरेशन कराने से दोनों अगर इक्वल आते हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। अब इसमें खास बात, जो अगले वाले जो आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, वो है आपके आइडेंटिटी एलिमेंट। सबसे जरूरी ये है, और इसी में अक्सर परेशानी आती है, मिस्टेक होती है, और यही सबसे इजी है, और मैं आपको बहुत इजी तरीके से इसको बता रहा हूं। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि एक एलिमेंट ई, इसको हमेशा ही स्मॉल ई से लिखते हैं, इसमें किसमें होना चाहिए, गिवन सेट ए में। और फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि ए बिलोंग्स टू ए करोगे तो ऐसी कंडीशन में अगर ई स्टार ए करोगे तो भी ए ही आएगा, और ए स्टार ई करोगे तो भी ए ही आएगा। ऐसा होना चाहिए। मैंने इसके ढेरों क्वेश्चन करवा रखे हैं, बहुत सारे, क्या जो फर्स्ट ईयर में चलते हैं ना स्ट्रक्चरल अलजेब्रा, उसमें ये खूब सारा है। फिर तीसरा जो आता है, यानी लास्ट तीसरा, क्या काउंटिंग भूल जाता हूं मैं, फिर ये फिफ्थ वाला आता है इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट यानी कि प्रतिलोम अवयव। ये इसमें किसी भी नाम से रखो, मैं जनरली इसमें इनवर्स एलिमेंट को y से रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, ये मान लो y है इनवर्स एलिमेंट इस पूरे सेट के लिए। तो यहां पर सिस्टम ये है कि y स्टार a इक्वल टू
ए स्टार वाई करोगे तो हमेशा ही आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। इट मीन्स अगर आपको इनवर्स एलिमेंट निकालना है किसी एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट निकालना है तो उस कंडीशन में आपको पहले ई तो फाइंड करना ही होगा, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ये इसमें ई आ रहा है। इसलिए पहले आपको ई निकालना पड़ेगा। ये 5 चीजें आपको बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड है, ये निकालना आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि जो थ्योरी मैंने बताई है इस थ्योरी से रिलेटेड जो फर्स्ट चैप्टर है इसके सारे के सारे क्वेश्चन भी करवाएं तो आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, आप करवाइए। तो मैं 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 बाइनरी ऑपरेशन तक के सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजी ट्रिक से बता दूंगा। पर ये जरूर है कि आपको कमेंट जरूर करना पड़ेगा अगर आपको लगता है कि आपकी जरूरत है।